बहुत रैंडम चीज कहनी है आपसे। कहिए ना। आई होप कि एक दिन आप हॉरर मूवी बनाए। अरे यार, I'd love to। बट सुपरनैचुरल नहीं हो। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, बट व्हाई नॉट, व्हाई हैवंट यू मेड इट येट? I'm trying to think of how it should be, in the way that it can be very enticing अगर उसमें ना कोई अच्छा कोई एंगल हो, यानी कि ये सिर्फ ये ना हो कि हमें लोगों को डराना है, उसमें कोई और भी बात हो। एक दो कहानियाँ मैंने कभी सोची भी थी, लोगों ने बताई हैं, बट अभी तक वो बात आगे बढ़ी नहीं है। एंड होपफुली यार एक दिन ज़रूर विल मेक अ गुड हॉरर फिल्म। आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है? हिंदी में तो मधुमती मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें देखो ये एंगल है, इट्स नॉट ओनली अ हॉरर फिल्म, यू नो, देयर इज हॉरर बट देयर इज ऑल्सो अदर थिंग्स। मुझे वो अंग्रेजी में द एग्जॉर्सिस्ट बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर फिल्म है, बट इट्स अ क्लासिक फिल्म। द फैक्ट दैट इट इज़ हॉरर इज़ क्वाइट बाय द वे, मतलब हॉरर के अलावा भी वो बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसी कुछ फिल्म अगर दिमाग में आएगी तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप हॉरर फिल्म बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होगी या इट विल बी मोर इन एन एथीरियल जोन, कि हाँ आपको अब पता नहीं? मुझे पता नहीं यार, मुझे पता नहीं। मगर एक बार एक ख्याल आ रहा था, एक ना मधुबाला जी का बंगलो हुआ करता था, उसको कहते थे किस्मत बंगलो, अब वो रिकंस्ट्रक्ट हो गया है। वहाँ पे ना शूटिंग रात को नहीं देते थे, या रात को लोग किया नहीं करते थे, उनको क्योंकि ऐसा कुछ प्रचलित हो गया था कि यहाँ पे ना मधुबाला जी की आत्मा आती है, ऐसी कोई बात होती थी। ऐसा कुछ था नहीं शायद, बट लोग ऐसा मानते थे। तो उस वक्त मैंने रात को वहाँ काफ़ी शूटिंग की थी। मुझे लगता था नहीं ऐसा, डोंट वरी, और मैं उसके अंधेरे जगहों पे भी जा कर के रात को ना बैठता था अकेले में, और मुझे लगता था कि आएंगे क्या। हालांकि मैं विश्वास उस तरह से नहीं करता हूँ, बट वो फीलिंग मुझे याद है। वो फीलिंग जो थी वो हॉरर की भी थी, मगर उसके अलावा भी थी। देयर वाज अ सेंस ऑफ ऑ एंड रोमांटिसिज्म, नॉट रोमांस रियली। सो इन दो चीज़ों का मिश्रण बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हुए आपकी ज़िंदगी में, या पास आए हो कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस के? क्योंकि आई अज्यूम अ गाय लाइक यू हु इज दैट मच ऑफ अ चैनल has had some kind of experiences. No, I wouldn't say so. Okay. I would say that ऐसा बहुत बार हुआ है जब बदमाशियाँ की हैं मैंने, यानी कि कॉलेज में लोगों को ऐसी एक्टिंग करके दिखाई है जैसे कि मैं पोजेस्ड हूँ, और उस तरह की शरारतें की हैं ज़रूर, बट ऐसा मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि कुछ सुपरनैचुरल दरअसल हुआ है मेरे साथ। आप कॉलेज में कैसे थे? मैं कॉलेज में अपने आप को बहुत ही हीरो समझता था, एंड मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, और वो मेरे साथ कॉलेज में भी थे। तो मैं मतलब बहुत सारे हर चीज़ में प्रोटेस्ट करना, लोगों की खिलाफत करना, वो एक थोड़ा सा जज्बा था कि हम समाज को बदल ही देंगे और बड़ा कूल तरीके से बदलेंगे हम। मैं नाटक बहुत किया करता था, स्ट्रीट थिएटर भी बहुत किया करता था, और मंडी हाउस में प्रोफेशनल टाइप के प्लेज, और कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था, तो काफ़ी बिजी रहा करता था। और थोड़ा सा एक ऐसे ही थी कि हम लोग समाज को बेटर करेंगे, और उस तरह से एक जज्बा रहता था। लाइफ में क्या करना था तब? देखिए मैं बहुत ड्रिफ्ट करते करते यहाँ पर आया हूँ एक्चुअली। रैंडम चीज़ें हुई हैं? काफ़ी रैंडम चीज़ें हुई हैं, और रैंडम चीज़ें भी नहीं हुई हैं एक्चुअली, एक्सीडेंट्स हुए हैं, यानी कि चीज़ों पे मैं फेल कर गया हूँ, अनसक्सेसफुल रहा हूँ। अनसक्सेसफुल जो मैंने बहुत सारी चीज़ें चाही वो नहीं हो सकी, उसकी वजह से जो हुआ वो ज़्यादा प्रभावशाली रहा मेरी ज़िंदगी में। एंड उस तरह से ड्रिफ्ट करते करते मैं एक्चुअली फिल्म डायरेक्टर बन गया। पर आपने सही क्या किया? पता नहीं, मैं हमेशा इससे जुड़ा रहा, परफॉर्मिंग आर्ट से फॉर सम रीज़न जुड़ा रहा। मैंने नाटक किए, लिखा, ये सब काम मैं करता गया था, ये सही किया था। और बहुत सारे गलत डिसीजंस को मैंने पूरी तरह से निभाने की कोशिश ज़रूर की है, और
हाँ ऐसे था। और जब मौका मिला तो मैं एक्चुअली, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं बहुत गहरा उतर गया था काम में। फिर वो काम के डेडलाइंस और काम के प्रेशर्स वगैरह से बहुत बियॉन्ड जा कर के काम कर रहा था, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे उसी में रिलीफ मिल रहा था। कंटेंट में हम अक्सर मेंटर्स को ढूंढते हैं। अगेन वी डोंट हैव एनी गाइड्स और रेफरेंस पॉइंट्स। मेरे मेंटर है जाकिर खान भाई, एंड ही टोल्ड मी दैट 2 किस्म के आर्टिस्ट होते हैं। एक्चुअली आर्टिस्ट भी नहीं, प्रोफेशनल्स, 2 किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं। देर आर 100%ers एंड देर आर द वंस हु आर नॉट। यहाँ तो आप 100% दे देते हो हर काम में, यहाँ तो आप नहीं देते, दैट्स इट। और एक्चुअली 100%ers बहुत कम होते हैं दुनिया में। आप इन माय आइज जो भी आप कह रहे हो, आप 100%er थे और हो। आई थिंक ये प्री रिक्विजिट है to be a successful film director also. But I can't say, yaar. I can't say. I feel that I mean, Zakir is a wise guy, but I feel that अगर मैं सोचूं ना कि 100% क्या होता है ना, इसकी परिभाषा चेंज करती रहती है यार। I feel this is 100%, but once I go there, I realize that no, it's only 87%. क्योंकि अभी कुछ और है, और भी कुछ और है। या मैं सोच रहा था ये 100% है, नहीं, मगर ये 150% है, 50 करने की जरूरत नहीं थी, ये करो जी, super focus, you know, things like that. I feel the goalpost keeps changing, and that is the journey, that is what makes